Hello friends, my name is Ekta and today I am going to discuss letters and essays content with you. Okay, so I'll be starting this series of topics related to Punjab and High Court clerk exam. Okay, so my first topic will be technology and I'll be covering everything regarding technology. जो भी पेपर्स में जैसे क्लर्क 2022 का पेपर हुआ था पंजाब हाई कोर्ट क्लर्क का, उसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जैसे डिजिटल हो गया, डिजिटल इंडिया, या फिर आपकी ऑनलाइन जो भी है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड, और भी टेक्नोलॉजी से हम जैसे भी ऐसे को शुरू करेंगे, हमारा इंट्रो क्या होगा, हमारी बॉडी क्या होगी एंड हमारा कंक्लूजन क्या होगा, वो तीनों चीज़ें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन वो सीरीज़ वाइज करेंगे, एकदम सारा तो होना पॉसिबल भी नहीं है। एक एक करके डेली के मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी। मैंने वो सारी रिसर्च आपके बिहाफ पे कर ली है, ठीक है। मैंने सारे पेपर के, यू कैन सी, ये मेरे नोट्स हैं, ठीक है, ये मेरे सारे ये ऐसे और लेटर्स के नोट्स हैं जो अब तक पेपर में आ चुके हैं। तो सबसे पहले हमारा काम यही होता है किसी भी पेपर को क्रैक करने के लिए कि जो PYQs आए हैं उनको अच्छे से अपनी फिंगर टिप्स पे कर ले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक एक सेक्शन डिसाइड करेंगे। जैसे आज टेक्नोलॉजी का करेंगे हम ऐसे, उससे जितने भी हमारे क्वेश्चंस बनेंगे उनका कंटेंट, सारी वीडियोस आपको इंट्रो की लाइन बता देंगी, छोटा मोटा कंक्लूजन लाइन बता देंगी, मोटा मोटा थीम्स बता देंगी। मैं आपको थीम्स भी बताऊंगी, इंट्रो भी बताऊंगी, बॉडी का कंटेंट भी बताऊंगी, PYQ भी करवाऊंगी, वो काम मैं करवाऊंगी आपका, ठीक है। आपको बस कंसिस्टेंटली इसको करते जाना है। डेली का हम एक एक टॉपिक कंप्लीट करते जाएंगे, जोर लगा के। हार्डली 5 से 6 थीम्स बनती हैं जिनके अराउंड सारा पेपर घूमता है, एंड एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू अटेम्प्ट ओनली वन, ठीक है ना। एक ही ऐसे करना है, एक ही लेटर करना है। तो हम आज ऐसे करते हैं टेक्नोलॉजी से। अब ये लेटर भी हो सकता है लेकिन कंटेंट वही रहेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे की फॉर्मेट में कैसे डील करना है, कंटेंट क्या रहेगा, बॉडी क्या रहेगी, कंक्लूजन क्या रहेगा, एंड कैन वी पुट कोई थोड़ी सी सेइंग्स वगैरह, कोई कोट वगैरह लास्ट में, और कंप्यूटर पे वो टाइप हो सके। सबसे बड़ी बात, कंप्यूटर पे टाइप हो सके वो चीज़, क्योंकि हमें लास्ट में तो वही करना है, CBT मोड है हमारा, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम पहला हमारा टॉपिक रहेगा टेक्नोलॉजी, ठीक है। ठीक है, तो देखो टेक्नोलॉजी में जैसे हमारा पहला टॉपिक है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में हमें सबसे पहले मैम कुछ इंट्रो तैयार करेंगे। इंट्रो बेसिकली लाइंस होंगी, प्रॉपर लाइंस इंट्रो की, ठीक है। ऐसे ही फिर हम बॉडी तैयार करेंगे। बॉडी में हमारे वेरियस टॉपिक्स आ जाएंगे, जैसे कि AI के ऊपर आ गया, ठीक है, डिजिटल इंडिया के ऊपर आ गया, या एज सच इंटरनेट के ऊपर आ गया, ठीक है। कुछ भी ऑनलाइन के ऊपर आ गया, वो बॉडी। और हमारा फिर होगा कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम एक अपनी सेइंग या फिर कोट हम अपना तैयार कर लेंगे, ठीक है। और लास्ट में जैसे कि हमें प्रॉपर स्पेलिंग्स मिस्टेक्स मत करना, बाई पेपर में नंबर कट जाएंगे आपके, देयरफॉर डाल के कोमा आएगा, ठीक है। फिर हमने बिगिन करना है जो भी रहेगा। ये हमारा मोटा मोटा सा हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रो। मैं आपको पढ़ाती जाऊंगी, ठीक है, क्योंकि ये मैंने मतलब प्रॉपर रिसर्च करके बनाया है। इंट्रो की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम इंट्रो अपना देख लेते हैं, ठीक है। पहला है, जो मैं बोल रही हूँ वो भी समझ लेना, ठीक है। टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ, ठीक है। इनसेपरेबल पार्ट है, ठीक है, क्लियर हो गया कि इनसेपरेबल पार्ट है टेक्नोलॉजी। उसमें मोबाइल फोन्स, द इंटरनेट एंड TV हेल्प्स अस लर्न, कम्युनिकेट एंड एंटरटेन आवरसेल्व्स, ठीक है। अब उसके अंदर क्या क्या आएगा, इनसेपरेबल क्यों है, क्योंकि भाई मोबाइल फोन्स हैं, है ना, हमारे पास इंटरनेट है, और याद रखना इंटरनेट के साथ दा डाल देना, दा इंटरनेट, ठीक है। TV है। ये हमें क्या करते हैं, ये हमें करते हैं हेल्प अस लर्न। भाई मैं बिल्कुल ये बारीकी से इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि हमें लास्ट में ना टाइप करना है, और टाइपिंग में मिस्टेक करेंगे। इंग्लिश सबको आती है,
ठीक है ना। लेकिन वही फ़ोन डाल दिया, डॉट नहीं डाला, कोमा नहीं डाला, ठीक है, इनसेपरेबल की स्पेलिंग ही गलत लिख दी, फिर तो हो गया काम। तो ये जो पॉइंट्स है ना कि हमें ऐसे बिगिन करना है, ये आप याद कर लो। हेल्प अस लर्न, क्या लर्न, कम्युनिकेट एंड एंटरटेन आवरसेल्व्स, ये हमने इसकी तरीका बता दिया कि वो इनसेपरेबल क्यों हैं, ठीक है। ये इंट्रो में हम लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे हाउ एवर वी ऑफन बिकम सो डिपेंडेंट ऑन देम दैट वी फॉरगेट द वैल्यू ऑफ रियल लाइफ एक्सपीरियंस। ये हमने इंट्रो में ही बता देना है कि हाँ जी ऐसा ऐसा है, हाउ एवर ऐसा भी है, ठीक है। हाउ एवर वी ऑफन बिकम so dependent on them that we forget the value of real life experience, ठीक है। रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस कैसे, जैसे हमारी फैमिली होगी, ठीक है, नेचर होगी भाई, और हम खुद आवरसेल्व्स, ठीक। ये हो गया, ये हमने इंट्रो बता दिया कि हाँ टेक्नोलॉजी ऐसे ऐसे करके अब कुछ भी आए इसमें आगे। ये आप जब मैं बोल रही हूँ ना, ये समझते रहो, इसको कान में अपना ईयरबड्स लगा लगा के इसको समझते रहो मैं बोल क्या रही हूँ। ये मैं सिर्फ मेन यहाँ पे लिख रही हूँ, लेकिन जब मैं बोल रही हूँ बिकॉज दे आर वेरी बल्की नोट्स, मैं वो बोल के आप तक कन्वे करूँगी अपना मैसेज, ठीक है। कंप्यूटर एंड द इंटरनेट हैव ट्रांसफॉर्म द मॉडर्न वर्ल्ड, they have revolutionized education, healthcare, business, communication and governance, ठीक है। इन्होंने क्या कर दिया है, जो भी हमने बात की, टेक्नोलॉजी हो सकती है, इंटरनेट की बात आ सकती है, AI की बात आ सकती है, वॉट एवर, इन सब चीज़ों ने क्या कर दिया है, रेवोल्यूशनाइज्ड, REVOLUTIONIZED, रेवोल्यूशनाइज्ड कर दिया। अब रेवोल्यूशनाइज्ड करा क्या है, इन्होंने कर दिया है रेवोल्यूशनाइज्ड एजुकेशन को, ठीक है, हेल्थ केयर को भी तो कर दिया है रेवोल्यूशनाइज्ड, और किसको, बिजनेसेस को, जो हमारे बिजनेस हैं उनको, ठीक है, और किसको किया है, कम्युनिकेशन को, कितनी एडवांस हो गई है ना, और किसको किया है, गवर्नेंस को, ठीक है, इन सबको कर दिया है। सो टुडे दे आर एसेंशियल टूल्स फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, ये हो गया। अब इनमें से ये हमें समझ में आ गया कि हमें कैसे कैसे लिखना है। अब एक ये सब इंट्रो के पार्ट है, आपका मन करे आप इनसेपरेबल वाला चुन लो, आपका मन करे आप रेवोल्यूशनाइज्ड चुन लो, ठीक है। एक और हम तरीके से लिख सकते हैं, एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ है ये सब, इजी एक्सेस मिल सकती है हमें इन्फो। ये अब कुछ पॉजिटिव्स चल गए हैं कि जहाँ पे आया टेक्नोलॉजी के बारे में लिखना है, डिजिटल इंडिया के बारे में लिखना है, कुछ भी लिखना है, तो कुछ कुछ पॉइंट्स हैं कि इनसे हमें क्या क्या मिला है, क्या क्या मिला है भाई। एक तो ये एसेंशियल पार्ट है लाइफ के, ठीक है, और इन सब से हमें इजी एक्सेस मिल गई है टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। इजी एक्सेस टू किस किस चीज़ की इजी एक्सेस, इंफॉर्मेशन की, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कम्युनिकेशन पहले ही बताया आपको, एंड एंटरटेनमेंट, ये सब की हमें इजी एक्सेस हो गई है, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी ने और क्या क्या ट्रांसफॉर्म कर दिया है, एजुकेशन, ठीक है, लर्निंग, ये सब मोर, और क्या हो गया, इससे इंटरेक्टिव बन गई है, क्या बन गई है, इंटरेक्टिव, एंड एक्सेसिबल तो वही हो ही गया वहाँ पे, ठीक है, ओके। अब अगर आप ये देखो टेक्नोलॉजी के ऊपर था, अगर कोई इंटरनेट के ऊपर आ जाए, द इंटरनेट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस, ठीक है, इंटरनेट भी बहुत एक ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है ऑफ मॉडर्न एज। इट हैज़ कनेक्टेड द वर्ल्ड, इसने क्या किया है, वर्ल्ड को कनेक्ट किया है, इट हैज़ कनेक्टेड द वर्ल्ड, ठीक है, और ट्रांसफॉर्म वही कम्युनिकेशन, ठीक है, मेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू आवर फिंगर टिप्स। टुडे इट इन्फ्लुएंसेस ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर पर्सनल, सोशल एंड प्रोफेशनल लाइफ्स, ठीक है। आज के टाइम पे वो इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, इट इन्फ्लुएंसेस, व्हाट डज इट इन्फ्लुएंस, एवरी एस्पेक्ट में हम लिखेंगे जैसे कि पर्सनल, ठीक है, सोशल एंड प्रोफेशनल, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी हैज़ बीन, अब ये हमें देखो टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारे कितने चीज़ें तैयार हो गई, ये सब इंट्रो में है, आपका मन करे, ये एक नहीं है, आपका मन करे आप कोई भी यूज़ करो। आगे, टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द 21st सेंचुरी,
ओके, नॉलेज इकोनॉमी, ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, फाइनेंस एंड इंडस्ट्री, ये कुछ और पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब आगे डिजिटल इंडिया पे अगर हमारा आ जाता है कुछ, डिजिटल इंडिया ये फटाफट है ताकि आपको एक बार सब कुछ पता चल जाए है क्या। डिजिटल इंडिया में, डिजिटल इंडिया एम्स टू ट्रांसफर इंडिया इनटू अ डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी। इसका एम क्या है, किसी भी एम्पावर का कुछ आ गया ना, उसका एम बता देना कि वो चाहता क्या है। उसका एम है कि हमें डिजिटली एम्पावर करना है, डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी, ठीक है, यही एम है। एंड नॉलेज इकोनॉमी थ्रू इनिशिएटिव सच एज, इनिशिएटिव हम कौन कौन से इनिशिएटिव ले सकते हैं, सच एज डीजी लॉकर, जैसे हमारे पास डीजी लॉकर है, उमंग है, ठीक है, भीम यूपीआई है, ठीक है, भारत नेट है, ठीक है, कॉमन सर्विसेज सेंटर जो हम अभी ये CSC सेंटर्स वगैरह हैं, ये है कॉमन सर्विस सेंटर्स। भाई ये हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा हमें स्पेलिंग का, क्योंकि हमें टाइप करना है, टाइपिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ई हॉस्पिटल्स, ठीक है, भाषिनी एक ऐप है, पोर्टल है सॉरी, इसमें क्या होता है वो मल्टी लैंग्वेज AI जो है ना, AI का यूज़ करके आपको डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, मल्टी लिंगुअल। ओके, ठीक है, ये हो गया हमारा डिजिटल इंडिया में। अब डिजिटल इंडिया को भी हम तोड़ सकते हैं, जैसे कि डिजिटल इंडिया हमारा एजुकेशन सेक्टर में क्या है भाई, ये डिजिटल इंडिया में क्या क्या आप करा है सरकार ने एजुकेशन सेक्टर में। देयर एग्जांपल्स यू कैन पुट इट इन द बॉडी, ठीक है, ये सब पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अब इसको यहाँ पे बॉडी का आप मान सकते हो कंटेंट, ठीक है, बस स्टार्ट हो गया है अभी ये। अब बॉडी में एजुकेशन में हम क्या डाल सकते हैं, जैसे कि PM ई विद्या, PM ई विद्या एक वो है, ठीक है, एक है दीक्षा करके पोर्टल, DIKSHA दीक्षा, एंड स्वयं। हर चीज़ की स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए, कंटेंट आपका टॉप नॉच होना चाहिए। सोशल, अब आगे आ जाता है हमारा सोशल मीडिया का, ठीक है। अभी मैं कोई हेडिंग्स बना के आपको फटाफट ये बताऊँ कि अभी ये आ गया, फटाफट रिवाइज करते रहो, इसका काम है रिवीजन। हमें कोई पॉइंट पेपर में उस टाइम पे स्टॉप कर गया जब हमें इसकी ज़रूरत है, बस इतना ही हमारा काम है कि सारा कुछ हमारे दिमाग में रहे। अब जैसे हमने डिजिटल इंडिया पढ़ा, ठीक है, हमने एजुकेशन में देख लिया, हमने इसके नॉर्मल, रेवोल्यूशनराइज्ड, एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ, इन्फ्लुएंसेस एवरी एस्पेक्ट, पर्सनल, सोशल, प्रोफेशनल, इंटरेक्टिव, एंटरटेनमेंट का सोर्स, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, बिजनेस में, कम्युनिकेशन में, गवर्नेंस में, ठीक है, ये सब हो रहा है। लेकिन इसका एक्सेसिव यूज़, ये आप इंटर में बता दोगे कि हाँ भाई लाइफ एक्सपीरियंस चले जाते हैं, जैसे फैमिली, नेचर, आरसेल्स, ये सब हो गया। अब सोशल मीडिया, ये क्या है, ये भी एक पावरफुल प्लेटफॉर्म है फॉर स्प्रेडिंग अवेयरनेस, ठीक है, ये क्या करता है, स्प्रेडिंग अवेयरनेस, ठीक है, और क्या करता है ये, प्रमोटिंग बिजनेस, ठीक है, और क्या करता है ये, इनकरेजिंग इनोवेशंस जो हैं, ठीक है, इनको भी करता है। नेक्स्ट, एंड कनेक्टिंग कम्युनिटीज, कनेक्टिंग कम्युनिटीज, ये इसका काम है सोशल मीडिया का। 4-5 पॉइंट है, बिकॉज हमें ऐसे 150 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है, आपके लिए मोर देन इनफ हो जाएगा। टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन कोई भी आएगा आप नहीं छोड़ोगे, मैं इसको बहुत होलिस्टिकली कवर करूँगी। सोशल मीडिया का समझ में आ गया, ये हमारे मेन पॉइंट्स थे कि भाई ये हमें याद रहने चाहिए। अब हमारा आ जाता है बॉडी का कंटेंट क्या रहेगा। अब देखो भाई, हमें स्पेलिंग्स भी सही ध्यान में रखनी होगी कि बॉडी हमारी कैसी रहेगी। बॉडी में ये कुछ शब्द हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि वी कैन, मतलब हम जैसे इंटरनेट लिखते हैं तो हम उसको लिखते हैं ब्राउज द इंटरनेट, ठीक है, जैसे कि वी यूजुअली ब्राउज द इंटरनेट, ऐसे करके आप सेंटेंस बना सकते हो। अब स्टूडेंट्स के लिए क्या है, इंटरनेट में अगर स्टूडेंट्स के ऊपर आ गया कुछ रिलेट करके कि आप स्टूडेंट्स का बताओ ऑनलाइन एजुकेशन में स्टूडेंट्स में क्या रोल है टेक्नोलॉजी का, तो आप बता सकते हो भाई स्टूडेंट्स क्या करते हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, ठीक है, ये क्या यूज़ करते हैं, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं बच्चे, ठीक है ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो गया फॉर लर्निंग, फॉर
लर्निंग। ओके, और क्या करते हैं ये, बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे बच्चों का छोटा छोटा कोई बिजनेस होता है, ठीक है ना, कुछ भी आजकल तो कहते ही रहते हैं सारे। तीसरा, और बच्चे क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट्स नहीं बेसिकली, वैसे भी कोई भी आम इंसान, बच्चे वैसे तो बच्चे भी अगर मैं बताऊं आपको तो स्टडीज़ में यूज़ करते हैं, ठीक है। जूम जो क्लासेस होती हैं वो ले लेते हैं ये लोग, ई रीडिंग मटेरियल उसका में यूज़ कर लेते हैं। और बच्चे ई रीडिंग हो गया, ठीक है, डाउट सेशन भी आप लिख सकते हो कि अब तो ऑनलाइन होने लग गया है, ठीक है। तो ये सब बच्चे इसका यूटिलाइज़ करते हैं इन सब चीज़ों का। अब हमें पता है कि अगर गवर्नमेंट का कुछ आ गया, भाई ये स्पेलिंग ऐसे मत लिखना पेपर में, सीबीटी मोड में प्रॉपर टाइप करके, ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो कैसे प्रमोट करेगी डिजिटल इंडिया, मैंने आपको बता दिया कि गवर्नमेंट का कुछ डिजिटल इंडिया से रिलेट करके आ गया तो आप लिख देना ई गवर्नेंस, इंक्रीज तो कर ही लोगे। ये मैं आपको क्रक्स बता रही हूँ भाई, ठीक है। जिस बच्चे को पता है ऑलरेडी, अच्छी खासी पढ़ के आया है, उसको बस कंटेंट चाहिए, कुछ ना कुछ मिल जाए कि पेपर में जाके टेक्नोलॉजी में फटाफट लिखाऊँ मैं, ऐसे करके। ई गवर्नेंस आप वर्ड का यूज़ कर सकते हो, ऑनलाइन सर्विसेज कर सकते हो भाई, ठीक है। और आप डिजिटल ट्रांजैक्शन जो करते हो, है ना, ठीक है। और व्हाट नेक्स्ट, ये होगा गवर्नमेंट का रिलेटेड। अब अगर मैं आ जाऊँ एआई पे, भाई एआई का यूज़ कर सकते हो आप। भाई एआई का यूज़ कैसे करोगे, क्लासेस में, ठीक है, प्रोजेक्ट में, ठीक है, पीपीटी बनाने में, ठीक है, रोबोटिक्स में, ठीक है, अभी स्पेस में, ओके। एंड भाई हर चीज़ लेके चलो, जैसे आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, हमें घुमाना है पॉलिटी में क्या है, इकोनॉमी में क्या है, सोसाइटी में क्या है। सोसाइटी के खुद पिलर होते हैं, स्कूल्स, ठीक है, नेबर, ठीक है, पेरेंट्स, ठीक है, व्हाट नेक्स्ट, स्कूल्स, नेबर, पेरेंट्स, सोसाइटी, रिलीजन वगैरह कुछ, ठीक है, हो गया। आगे टेक्नोलॉजी में, भाई टेक्नोलॉजी तो हम पढ़ ही रहे हैं, टेक्नोलॉजी इन सबको टेक्नोलॉजी में घुसा देना है हमने। टेक्नोलॉजी का क्या क्या बनेगा, टेक्नोलॉजी में हम लिखेंगे एआई, डिजिटल इंडिया, ठीक है, और आपका इंटरनेट, ठीक है, और मैंने आपको कम्युनिकेशन वगैरह ये सब बता ही रखा है, टेक्नोलॉजी में घुसा देना, ठीक है। और एल से हमारा कुछ लॉ से रिलेटेड, कुछ जुडिशरी से रिलेटेड कुछ भी आपको डालना हो, ठीक है। इन्वायरमेंट में आप कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी को इंटर रिलेट करके डाल सकते हो, ओके। चलो ये होगा सारा एडवांटेज वगैरह। अब हमने लिखना है डिस्पाइट दीज एडवांटेजेस, ऐसी लाइन शुरू करनी है हमने, ठीक है। डिस्पाइट दीज एडवांटेजेस, इन एडवांटेजेस को हम अगर छोड़ दें, एक्सेसिव डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी ऑल्सो क्रिएट्स चैलेंजेस, ठीक है। मैं जो बोल रही हूँ ना भाई, मेरी मतलब जो भी मैं स्पीक कर रही हूँ उस पर ध्यान रखो, क्योंकि मैं सीधा अपने नोट से बोल रही हूँ। एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी ऑल्सो, चलो, डिस्पाइट दीज एडवांटेजेस एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी ऑल्सो क्रिएट्स चैलेंजेस, ठीक है। क्या कर देती है वो, चैलेंजेस क्रिएट कर देती है, सच एज, अब कौन कौन से चैलेंजेस हैं आप ही सोच के बताओ। साइबर क्राइम, ठीक है, और क्या है, मिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है, व्हाट एल्स, प्राइवेसी कंसर्न्स, ठीक है, स्क्रीन एडिक्शन, तो ये सब हो गया नेगेटिव। अब कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी हैव ऑल्सो, अब हम ये हो गया हमारा नेगेटिव। बाकी कुछ और पॉजिटिव लिखने हो लिख सकते हो भाई आप, कि इनसे हमारा यूज़ करके इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ा है, ठीक है। नोट्स बना लेना साथ साथ, हर टॉपिक के साथ साथ में देख देख के बना लेना भाई, फटाफट आपके काम आएगा। इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो गया, ग्लोबल रिसर्च को सपोर्ट करती है, ठीक है। ऑनलाइन एजुकेशन तो आपको बता ही दिया पहले। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी भाई यूज़ है इसका, ठीक है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, दे हैव बिकम पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ।
पता है हमें टेक्नोलॉजी वगैरह ये क्या है, दे हैव बिकम पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स। ये जो मैं वर्ड्स आपको बता रही हूँ ना, ये इसलिए बोल रही हूँ कि इसको याद कर लो, क्योंकि पेपर में बस हमें टाइप कर रहे हैं भाई, हमें नहीं पता, आता सबको इधर, लेकिन वही टू द पॉइंट अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखना, सिंपल लिखना, ताकि मिस्टेक्स भी ना हो और अच्छा भी जाए हमारा। पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, स्टूडेंट के लिए आपको बता दिया मैंने कि उनके लिए क्या क्या है। नेगेटिव आपको बता दिया मैंने कि नेगेटिव में एडिक्शन हो सकती है और सच सेडेंटरी लाइफस्टाइल बन सकता है। बच्चों के लिए क्या नेगेटिव है कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। और क्या हो सकता है भाई, आई स्ट्रेन, हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है। आई स्ट्रेन हो गया, डिस्टर्ब्ड स्लीप हो गया, ये सब हो गया। चलो, तो अब हमें एक आध और भी मैं आपको लिखवा सकती हूँ पॉजिटिव नेगेटिव में। ये सब अपनी कॉपी में लिखते हैं ना आप। और नेगेटिव में जैसे अब नेगेटिव अगर हमें स्पेसिफिक एआई के पूछ ले तो उनमें क्या होगा, डीप फेक्स चल रहे हैं यार आजकल बहुत ज़्यादा, डिजिटल डिवाइड का दिक्कत है, ठीक है। अफेक्ट मेंटल हेल्थ, ये भी तो अपने आप में एक बड़ी समस्या है, ठीक है। अब और देखती हूँ मैं, एक आध रुक जाओ। ठीक है, तो अब हमें क्या करना चाहिए, देयरफॉर, ठीक है। देयरफॉर, ये मैथ्स वाले बच्चों को पता होगा ये साइन, बट देयरफॉर इज लाइक दिस, ठीक है। देयरफॉर टाइम लिमिट होना चाहिए यार, कोई भी चीज़ है उसका एक टाइम लिमिट हो। बच्चों के लिए, बच्चों की बात आई तो पेरेंटल सुपरविजन हो भाई, ऐसे बिना उसके मॉनिटरिंग के नहीं देना चाहिए फ़ोन। अवेयरनेस हो सबको, ठीक है, किस चीज़ के बारे में, जो साइबर क्राइम हो रहे हैं, कम से कम पता होगा तो बच तो पाएंगे, नहीं तो वो भी नहीं हो पाएगा। ये हो गया। तो हमें नीड किस चीज़ की है, मैं आपको एक कंक्लूजन भी दूंगी, लास्ट में सारा कुछ दूंगी। अभी कंटेंट नोट करो कि हाँ ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, ये नीड है, ठीक है, ये देयरफॉर में हमें ये लिखना है। अभी नीड क्या है, डिजिटल लिटरेसी की नीड है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी की नीड है, एथिकल एआई की नीड है। अब मैंने आपको एआई स्टूडेंट का जो ऑनलाइन एजुकेशन वगैरह था, डिजिटल इंडिया हो गया, एजुकेशन के एग्जाम्पल्स हो गए, इंटरनेट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, एक्सेसिबिलिटी हो गई, इंटरकनेक्टिविटी हो गई, ग्लोबलाइजेशन को भी डाल देना। ये सारे आपको फटाफट रिवाइज करवा रही हूँ मैं, ठीक है, ताकि आप पेपर में इसको रिप्रोड्यूस कर पाओ। चलो, एथिकल एआई की ज़रूरत है हमें, और इसका फ्लो पता है ना, इंट्रो लिखनी है, बॉडी में पॉजिटिव नेगेटिव लिखने हैं, फिर हमें लिखना है कि हाँ इसकी चीज़ की नीड है, एंड देन गिव अ कंक्लूजन, ऐसे करके। अब जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ, जैसे कहीं मैंने प्लस बता दिया, कहीं मैंने माइनस बता दिया, अब ये क्वेश्चन की सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप उसको अरेंज कर सकते हो। बच्चों के ऊपर आया, सिर्फ बच्चों का डाल दो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का भी तो डालोगे, पर मेजर फोकस आपका बच्चों का रहेगा। एआई के ऊपर आ गया, एआई को मैं थोड़ा सा और अभी एग्जैजरेट करने वाली हूँ एआई को। बाकी डिजिटल सिंपल आ गया, तो वही प्लस की हाँ इन्फॉर्मेशन है, एक्सेसिबिलिटी है, कनेक्टिविटी है, ग्लोबलाइजेशन है, एजुकेशन है, ऑनलाइन एजुकेशन, ई बुक्स, डिजिटल स्टडी मटेरियल, रिसर्च है, वीडियो कॉल है, और ये सब है। नेगेटिव में एडिक्शन है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, हेल्थ प्रॉब्लम लाइक आई स्ट्रेन, डिस्टर्ब्ड स्लीप, लॉस ऑफ क्रिएटिविटी जो नेचुरल बच्चों में होती है, मेंटल हेल्थ है, ऑनलाइन फ्रॉड है, डीप फेक्स हैं, डिजिटल डिवाइड है। हो गया नेगेटिव, इतना हो गया भाई, 150 वर्ड है, सारा कुछ लिख दोगे आप। प्रोफेशनल में अगर आ गया, ठीक है, ये हर एस्पेक्ट है कि क्या, ये तो पता चलता है कि एथिकल एआई होना चाहिए, और क्या होना चाहिए हमारे पास, डाटा प्रोटेक्शन लो होने चाहिए, ठीक है, ऐसी डेवलपमेंट होनी चाहिए भाई जो सस्टेनेबल हो, ठीक है। अब फोकस ऑन इनोवेशन, कि इनोवेशन पे आप फोकस करो, फोकस ऑन
इनोवेशन पे आप फोकस करो, लेकिन विद ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, के साथ करो, अकाउंटेबिलिटी के साथ करो, ठीक है, एंड इंक्लूसिवनेस के साथ करो। ओके, ये हो गया हमारा वो। अभी अगर प्रोफेशनल में पूछा जाए कि हमें बताओ डिजिटल जो भी इंटरनेट वगैरह है उसका प्रोफेशनल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप खुद सोचो भाई, दिमाग लगाओ अपना। प्रोफेशनल्स है क्या ही कर सकते होंगे भाई, अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, फ्रीलैंसिंग का काम कर सकते हैं ऑनलाइन मीडिया के थ्रू, और क्या कर सकते हैं, ई कॉमर्स, ठीक है, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, स्पेलिंग सही से, ENTREPRENEURSHIP, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, ठीक है। ये हो गया हमारा अगर प्रोफेशनल्स के ऊपर कुछ आता है इससे रिलेट करके। अब हम आ जाते हैं एआई का। एआई ने क्या कर दिया है, इट्स अ रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी ऑफ 21st सेंचुरी। अगर स्पेसिफिक मान लो एआई के ऊपर ही आ गया आपका, तो ये लिखोगे, ये है क्या, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मशीन टू परफॉर्म टास्क दैट नॉर्मली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस सच एज लर्निंग, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग एंड इमेज रिकॉग्निशन। तो बेसिकली एआई क्या है, एक एबिलिटी है मशीन की, एबिलिटी ऑफ machine to perform tasks that normally require human intelligence, ठीक है। बस उसको ये कर देती है, करती मशीन है, ये एआई हो गया हमारा। इंट्रो में आ जाएगा, इंट्रो में आप लिख सकते हो। अब इसका यूज़, अब देखो एआई का हमें डिफरेंट सेगमेंट्स में तोड़ के लिखना है कि इसका इसमें भी यूज़ है, इसमें भी यूज़ है, इसमें भी यूज़ है, इसमें भी यूज़ है। हाउएवर डाल देना है, इसका नेगेटिव भी है, देयरफॉर कंक्लूड कर दो, सिंपल। अब हम करते हैं कि यहाँ पे क्या फिल करना है, क्या कहाँ यूज़ है इसका। नंबर 1 एआई का यूज़ है हेल्थ केयर में, हेल्थ केयर में यूज़ है, एजुकेशन में यूज़ है, एजुकेशन में यूज़ है, एग्रीकल्चर में यूज़ है, गवर्नेंस में यूज़ है, ठीक है, फाइनेंस में यूज़ है, डिफेंस में है, ठीक है, जुडिशरी में है। और अब आप पूछोगे भाई कैसे है, हेल्थ केयर में तो हमारे पास प्रिसाइज जो डायग्नोसिस होता है उसमें है, एजुकेशन में आपको पता ही है, स्मार्ट वगैरह वगैरह वगैरह। एग्रीकल्चर में मेथड्स, नवे से नवे मेथड हो गया, ड्रोन्स का यूज़ हो गया, एग्रीकल्चर में डाल दोगे। गवर्नेंस में कैसे है भाई, गवर्नेंस में डिजिटल गवर्नेंस है। फाइनेंस में कैसे है, फाइनेंस में आप लिख दोगे कि हम अपने अकाउंट्स को बढ़िया से मैनेज कर पाएंगे अगर हमारे पास एआई की नॉलेज है, फाइनेंस को मैनेज अच्छे से कर सकते हैं। डिफेंस में तो आपको पता ही है कितने कितने हमारे ड्रोन्स होते हैं, हमारी सैटेलाइट्स हैं, है ना, और डिफेंस में हमारे वेपन हैं, और नेशन की सिक्योरिटी है, ठीक है। ये सब विजिलेंस है, विजिलेंस जो हम निगरानी रखते हैं, मॉनिटरिंग है बॉर्डर एरियाज़ की, वहाँ पे अपना एआई से कुछ कैमरा, ड्रोन्स वगैरह यूज़ कर करके उस टेक्नोलॉजी को डिफेंस के सेक्टर में हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जुडिशरी में कैसे है, जो फाइल्स वगैरह होती है उसको डिजिटल वर्क करके प्रॉम्प्ट डिसीजन दिया जा सकता है, ठीक है ना, ताकि एविडेंस वगैरह सब डिजिटल हो और तरीके से सलीके से काम किया जा सके। सो ये हो गया पॉजिटिव। अब एआई इज़ रीशेपिंग द वर्ल्ड एट एन अनप्रेसिडेंटेड पेस, ये आप लाइन लिख दो, ठीक है ना। एआई इज रीशेपिंग द वर्ल्ड at an unprecedented pace, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्या है अभी मैंने आपको बता दिया AI। अच्छा, पॉजिटिव में आप ये भी लिख सकते हो कि AI इन एवरीडे लाइफ, जैसे कि गूगल हो गया, वॉइस असिस्टेंट हो गए, सीरी हो गए, एलेक्सा हो गया,
ये हो गया। हेल्थ केयर में आपको बता दिया कि एक्यूरेसी और डायग्नोसिस में एआई, इन क्लासरूम में बता दिया लैब्स, वर्चुअल टूर्स, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव जैसे कि दीक्षा, स्वयं, पीएम ई विद्या। एग्रीकल्चर में आप क्रॉप की यील्ड वगैरह, बेनिफिट क्रॉप के हेल्थ वगैरह, ठीक है। स्मार्ट सेंसर्स होते हैं जो प्रिसिशन फार्मिंग में हेल्प करते हैं। एआई इन गवर्नेंस, गवर्नेंस में आपको पता है कि इम्प्रूव जैसे सर्विस डिलीवरी, एआई असिस्टेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट हो सकता है। डिज़ास्टर को प्रिडिक्ट कर सकते हो, ये भी तो गवर्नेंस का ही पार्ट है ना। अच्छा ठीक है, गवर्नेंस में मैं आपको एक बार बता देती हूँ गवर्नेंस में एआई कैसे। देख भाई, गवर्नेंस में कुछ नहीं है। गवर्नेंस में पता है कि जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट होता है, ठीक है, वो हो गया। अर्बन प्लानिंग करनी होती है हमें, उसके लिए मॉडल्स वगैरह अपना एआई कर लो, 3D मॉडल तैयार करो सिंपल। क्राइम में सच, क्राइम डिटेक्शन में आप उसका यूज़ कर सकते हो गवर्नेंस में, ठीक है। और इम्प्रूव हो सकती है पब्लिक सर्विस डिलीवरी, ये भी आप एआई का यूज़ करके कर सकते हो, ठीक है। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इंडिया एआई मिशन टू स्ट्रेंथन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, सपोर्ट स्टार्टअप्स। एआई इन जुडिशरी आपको बता दिया, लीगल रिसर्च, केस मैनेजमेंट, ट्रांसलेशन ऑफ जजमेंट, यस, ठीक है। क्या बताया मैंने आपको, ट्रांसलेशन ऑफ जजमेंट। ये प्रॉपर एक क्लास है, इसको ना अपने नोट्स वगैरह बना के तरीके से कर लेना इसको, टॉपिक को क्लियर, ठीक है। इससे ऊपर कुछ नहीं करना, ये मेरी गारंटी है भाई। 150 वर्ड हमारे वर्ड्स गिन लो आप कितने होंगे। और अभी मैंने पूरा सेंटेंस लिखा नहीं है, कोई हाफ से ही लिखे हैं ताकि आपको बस पॉइंट्स याद रहें। अब इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, बस वही घुमाना है हमने। मैंने आपको सेक्टर्स बता दिए, एवरीडे लाइफ, हेल्थ केयर, क्लासरूम, गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर, डिफेंस, जुडिशरी, नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, ये सब, ठीक है। नेगेटिव भी बता दिया आपको कि हाँ। अब एआई के नेगेटिव, अब स्पेसिफिक मैं आपको ना एआई के नेगेटिव बताती हूँ। अगर मान लो प्रॉपर एआई के ऊपर आ जाता है तो हमने लाइन शुरू करनी है, ऐसे टाइप करना है, डिस्पाइट्स इट्स इनॉर्मस पोटेंशियल एआई प्रेजेंट्स सीरियस चैलेंजेस। दिस इज द लाइन, द लाइन इज डिस्पाइट इट्स इनॉर्मस पोटेंशियल AI presents serious challenges. All right. And what are these challenges? What are these challenges? These challenges are, wait, challenges हैं जैसे कि नंबर 1 is automation. Automation may replace jobs, ठीक है। हो सकता है भाई कि जॉब्स वगैरह चली जाएं, हो सकता है, क्या हुआ ही है। मिसयूज़ ऑफ एआई इन वॉरफेयर, मिसयूज़ होता है एआई का, कहाँ पे, वॉरफेयर में, ठीक है। अनईक्वल एक्सेस, यू कैन ऑल्सो डुप्लीकेट द पॉइंट्स विच आर इन टेक्नोलॉजी, आई हैव टोल्ड यू द सेम आर इन एआई, बस थोड़ा सा हमें वो करना है, ट्विस्ट करना है। क्या बोला है मैंने, अनईक्वल access which widens the digital divide, ओके। आगे एआई में यार एक एल्गोरिदम बायस भी होता है, एल्गोरिदम बायसनेस भी कर लेता है ये क्रिएट कई बार क्या करता है। एंड एथिकल कंसर्न्स तो रहते ही हैं। ये हो गया हमारा कुछ नेगेटिव। ऑलराइट, देयरफॉर तो सोशल मीडिया है या एआई है, इसको हम लिखेंगे इट्स नीदर इंटायरली अ बून नोर अ बेन, इट्स इम्पैक्ट डिपेंड्स अपॉन हाउ रिस्पॉन्सिबली इट इज़ यूज्ड। तो ये हम अपना, ये मैं आपको कंक्लूजन के लिए मैं चीज़ें बताऊंगी, कंक्लूजन अभी 1 मिनट के लिए होल्ड रखो, तो सोल्यूशन में हम बताऊंगी मैं आपको। अच्छा, एक टॉपिक और PYQ में जो आया है वो आया है साइंस, यूज़ एंड अब्यूज़। तो इसको हमने कैसे टैकल करना है, ये टॉपिक भी हमारा PYQ क्लर्क के पेपर में आया हुआ है। दैट इज़ साइंस हमारी यूज़ है या फिर हमारी अब्यूज़ है। बता दो इंट्रो में क्या लिखोगे कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन ये साइंस है। इट हैज़ ट्रांसफॉर्म द वेरी द वे पीपल लिव, वर्क एंड थिंक। इसने चेंज कर दिया जैसे पीपल रहते हैं, काम करते हैं, सोचते हैं। फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी एंड कंप्यूटर्स टू मेडिसिन एंड स्पेस, ये
साइंस ही साइंस है. साइंस हैज़ मेड लाइफ मोर कंफर्टेबल एंड प्रोडक्टिव. हाउएवर बीच में डाल देना है. एवरी इन्वेंशन हैज़ टू साइड्स. देयरफॉर साइंस इज बोथ अ ब्लेसिंग एंड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब साइंस को आप एब्यूज़ नहीं लिख सकते भाई. साइंस को आप लिख सकते हो कि बेन है, हाँ थोड़ा सा गलत है, तो ब्लेसिंग भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और ट्विस्ट करके लिखना है. ठीक है, तो पॉजिटिव हम फिर बता देंगे कि वो मैंने आपको इंट्रो समझा दिया कि इंट्रो में क्या क्या था, आप वो लाइन लिख सकते हो. तो साइंस में पॉजिटिव में क्या आएगा, इसने बढ़िया कर दी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी अच्छी हो गई है. ऑलराइट, और क्या हो गया, क्वालिटी ऑफ लाइफ इन काउंटलेस वेज. अब वो काउंटलेस वेज कौन सी हैं, वो हैं जैसे कि हेल्थ केयर. ऑलराइट, हेल्थ केयर के बाद आप लिख सकते हो वैक्सीन का जो आविष्कार हुआ है, ठीक है ना, एंटीबायोटिक्स, ये हेल्थ केयर में हो गया. आगे रोबोटिक्स है, ये भी साइंस की वजह से, सब कुछ साइंस के देन है. हमारी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, ये भी साइंस की देन है कि नहीं. और अच्छा, इंक्रीज़ हो गई है हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये भी तो साइंस की ही देन है. और रिड्यूस हो गई है मोर्टेलिटी, ये तो इसी से ही रिलेटेड है. रिड्यूस हो गई है मोर्टेलिटी रेट. अब जिनको नहीं पता मोर्टेलिटी का, भाई थोड़ा सा पढ़ के आओ. ठीक है, ये थोड़ा सा सलीके की क्लास है. जिसको अच्छे से पता है अपना कंटेंट तैयार करो भाई. एक अच्छा बच्चा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पास्ट है, अपना आराम से यहाँ से कंटेंट उठाएगा और अपना टाइप करके आएगा. पहली बात तो उनके पास इतनी नॉलेज होती है कि हमें करना क्या है, लेकिन फिर भी पॉइंट्स हमारे याद नहीं रहते भाई. पॉइंट्स हमें ब्रशअप करने पड़ते हैं सबको. ठीक है, तो ये पॉइंट्स वो हैं. ऑलराइट, चलो अब एग्रीकल्चर में पता लग गया. यार एग्रीकल्चर में और भी डाल सकते हो, जैसे कि मॉडर्न इरीगेशन, HYV सीड्स, एडवांस्ड मशीनरी. ठीक है, ये सब. आगे कम्युनिकेशन हैज़ बिकम फास्टर थ्रू इंटरनेट, स्मार्टफोन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी बढ़ गई है. हाई स्पीड ट्रेन्स हैं, ई व्हीकल है, सोलर टेक्नोलॉजी, ये सब साइंस है. अब नेगेटिव में आ जाओ भाई, बढ़ाते रहना जितना बढ़ा सकते हो. नेगेटिव, वही लाइन, डिस्पाइट इट्स बेनिफिट्स साइंस कैन बी हार्मफुल व्हेन मिसयूज्ड. जैसे कि न्यूक्लियर वेपन, जैसे कि न्यूक्लियर वेपन्स, केमिकल वारफेयर यूज़ होता है, केमिकल का यूज़ होना वारफेयर में. तो वॉरफेयर हो गया. और फिर है बायोलॉजिकल वेपन थ्रेटन्स ग्लोबल पीस. तो ये सब भाई केमिकल वॉरफेयर, ये हो गया बायोलॉजिकल वेपन हो गए. ठीक है, ये सब क्या करते हैं, ये सब थ्रेटन ग्लोबल पीस. ओके, बाकी तो ये नेगेटिव तो ये मेन थे साइंस के. बाकी तो नॉर्मल आपको पता ही है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, फैमिली रिलेशनशिप, सब वीकेंड हो गए. ठीक है, अब हमें करना है इसका सल्यूशन. तो ये सारी बॉडी थी, अब हम सल्यूशन करेंगे AI का, डिजिटल का, स्टूडेंट से रिलेटेड कुछ है, कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ है, कुछ भी है, उसका सल्यूशन ऐसे होगा हमारा. ठीक है, दिस इज द सल्यूशन पार्ट. ऑलराइट, चलो सल्यूशन में हम करेंगे साइंस इज नीदर इनहेरिटली गुड नॉर बैड, इट्स इम्पैक्ट डिपेंड्स ऑन हाउ ह्यूमन बीइंग यूज इट. सो दिस इज द सेम, you can add कि science is neither inherently good nor bad. Okay, its impact depends on how human beings यूज़ इट. एक होगी ये, एक आप लिख सकते हो इसमें सोशल मीडिया. जैसे सोशल मीडिया के ऊपर है, कुछ भी कर सकते भाई आप. ये तो बिल्कुल कॉमन है कि कुछ भी आए टेक्नोलॉजी से. हमारा टेक्नोलॉजी नहीं बचना चाहिए पेपर में, सीधा शूट हो. सोशल मीडिया
is neither entirely a boon nor a bane. Alright, its impact, वही बात है सेम, depends upon how responsibly it is used. ठीक है, ये हो गया सोशल मीडिया। अच्छा, सोल्यूशन, हम सोल्यूशन मांगते हैं कि हाँ अब हम करें तो करें क्या। तो सोल्यूशन इज़ नॉट टू रिजेक्ट सोशल मीडिया, ये सबका कंक्लूजन है। ठीक है, सोशल मीडिया, एआई का अगर आप यूज़ करोगे तो यहाँ पे लिख लेना सोल्यूशन में, जैसे कि कुछ भी यहाँ पे, सोल्यूशन इज़ नॉट टू रिजेक्ट सोशल मीडिया या फिर डिजिटल या फिर इंटरनेट या फिर व्हाट्सोएवर, बट टू यूज़ इट, ये एडिड है। ठीक है, सोल्यूशन इज़ नॉट टू रिजेक्ट सोशल मीडिया बट टू यूज़ इट वाइजली। ऑलराइट, तो अब सबका योगदान होना चाहिए, कोई भी कुछ भी है यार, सभी मतलब कि पूरा क्यूमुलेटिव एफर्ट्स ही सही माना जाता है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट शुड स्ट्रेंथन साइबर लॉज, प्रमोट डिजिटल लिटरेसी, ये सब करना चाहिए। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को क्या करना चाहिए, अवेयरनेस फैलाओ भाई, है कि नहीं। शुड टीच रिस्पॉन्सिबल ऑनलाइन बिहेवियर, इनको शुड डाल के जो आपको करना चाहिए, हर एलिमेंट को उठाओ और उसकी एक लाइन डाल दो। should teach, what should they teach, responsible online behavior। ठीक है, ये टीच करना चाहिए। अब पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, पेरेंट्स को करना चाहिए मस्ट गाइड चिल्ड्रन रिगार्डिंग बैलेंस्ड स्क्रीन टाइम, इनको बैलेंस स्क्रीन टाइम करवाओ भाई बच्चों को अपने। ठीक है, सोशल मीडिया कंपनीज को क्या करना चाहिए, हर बंदे को हम इंक्लूड कर देंगे, उनको करना चाहिए शुड इम्प्रूव कंटेंट मॉडरेशन। ठीक है ना, ये अच्छा पॉइंट लगा मुझे, शुड इम्प्रूव कंटेंट मॉडरेशन, ऑलराइट, एंड इंश्योर, और वो क्या करें, इंश्योर करें ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ये चीज़ वो करें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। तो आई होप आपको समझ में तो आ गया है, ये एआई का हो गया। ठीक है, किसी का भी अब सोल्यूशन आएगा तो आप लिख लोगे अपने आप से बना के। वे फॉरवर्ड में और भी लिख सकते हो आप एक आधा, ये रीजनेबल और रिस्पॉन्सिबल यूज़ होना चाहिए। ठीक है, एज द सेइंग गोज, टेक्नोलॉजी इज बेस्ट व्हेन इट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर, नॉट व्हेन इट कीप्स देम अपार्ट। एक और लिख सकते हो, अच्छा आप इंटरनेट पे आ गया अगर, ये कंक्लूजन है सबके, या सोल्यूशन लास्ट में जो हम डालते हैं, द इंटरनेट इज ए पावरफुल सर्वेंट बट ए डेंजरस मास्टर। ऑलराइट, ये हो गया, बाकी मैंने बता ही दिया। सो यहाँ पे आपका 43 मिनट्स में आपका ये सारा कवर हो जाता है टेक्नोलॉजी। आई होप टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, डिजिटल इंडिया वगैरह वगैरह में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे कोई भी लिखवा लो 150 वर्ड का, बल्कि 150 से ज़्यादा ही होगा। ये बेसिकली है क्लर्क के लिए। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर आप मांगोगे, वेट या, तो ये हमारा ब्रॉडली ख़त्म हो गया है टेक्नोलॉजी। ये पर क्लर्क के पेपर के लिए है। क्लर्क के पेपर के लिए भी क्या, ये हमारा कंटेंट 1 पेज 2 पेज सफाइस करेगा, बिकॉज हमें इंट्रो भी लिखना है, और ये हमने सारे टॉपिक्स इंक्लूड करे हैं, चाहे वो एआई हो, इंटरनेट हो, डिजिटल हो, कुछ भी रिलेटेड, एनीथिंग, एंड ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, तो ये हमारा वो टैकल कर लेगा। तो क्लर्क के लिए मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी के ऊपर कुछ भी आ जाए घुमा फिरा के, सोशल मीडिया, ऑनलाइन एजुकेशन, स्टूडेंट्स, अच्छा और क्या हो सकता है, साइंस एब्यूज़ एंड यूज़,
और मैंने टेक्नोलॉजी के, ठीक है, बस आई थिंक इससे ऊपर तो कुछ नहीं है। ये सारे पेपर का निचोड़ था, जो PYQs में आए हैं वो, और जो आ सकते हैं वो, इनका कंटेंट मैंने आपको रेडी करवाया है। सबने सिर्फ ये बताया है कि ऐसा है, ये आपका कंटेंट रेडी है। अब आप अपनी एक नोटबुक लो, फटाफट से टेक्नोलॉजी टॉपिक डालो, उसकी ब्रांचेस डालो, जैसे मैंने बताया है वैसे लिखो। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो मुझे आप कमेंट करोगे कि वी वॉन्ट द PDF, तो आई विल प्रोवाइड द PDF ऑल्सो इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑलराइट, so hope you like my video. Please do share, like and subscribe my channel. Thank you. Bye bye.